मारना है तो मुझे मारो, अगर इसको छुआ भी ना तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। गोली के बदले गोली और खून के बदले खून। तूने मेरे नाती को गोली मारी, मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। राजेश्वर, तू नौकर होते हुए भी मैंने तुझे मेरा परिवार माना और तूने मेरे परिवार को ही जख्म दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपका नाती है। एक बार माफ करो प्लीज। दामोदर शेट्टी नाम है मेरा। अब आप लोग वापस उस 30 साल पहले का दामोदर शेट्टी देखोगे। आप सबके शरीरों में मैं इतनी गोलियां भर दूंगा कि तुम सबकी डेड बॉडीज मधुमक्खी की जत्थे की तरह दिखाई देगी। नहीं नाना जी, अपने बाप की कसम खाई थी कि अब पुराने वाले दामोदर शेट्टी नहीं बनेंगे। आपको वादा है कोई खून खराबा नहीं होगा। प्लीज नाना जी, आपको मेरी कसम। थैंक यू। बीबी दर्द हो रहा है, पेन किलर दो। दर्द तो हो रहा है, लेकिन इस दर्द की दवा पेन किलर नहीं, तुम्हारा प्यार है। हाँ, गोली लगी है लेकिन आशिक में कमी नहीं है। याश की तो मेरी पेन किलर, एंटीबायोटिक सब कुछ है। आज से मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। अंकुरी, आज के बाद अपने आप को हर तकलीफ से दूर रखना प्लीज, क्योंकि चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे होता है। कितना प्यार करते हो मुझसे। इससे भी कहीं ज्यादा। वैसे पंखुड़ी बेटी, सिद्धांत ने मुझे बताया कि तुमने वाइन्स की स्टडीज में कुछ मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। हाँ नाना जी। अगर ऐसा है तो हमारा मुंबई का सबसे बड़ा रॉयल वाइन्स लाउंज कल से तुम्हारा हो गया। मेरी तरफ से इसे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ लो। नाना जी, आई मीन थैंक यू सो मच, बट मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। नाना जी, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो पंखुड़ी बेटी। मेरी खुशी के लिए इसे रख लो। ठीक है नाना जी, बट मैं ये गिफ्ट एक ही शर्त पर लूंगी। मुझे वहाँ ओनर बनकर नहीं, वर्कर बनकर जाना है, ताकि मैं हमारी स्टाफ और कस्टमर्स को समझ सकूं। नाना जी, मैं अपनी काबिलियत के दम पर ये कमाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी खुददारी ने मेरा दिल जीत लिया है। थैंक यू नाना जी। आप मुझे वहाँ एक नौकरी दिलवा दीजिए, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आपकी बहू। मैं कौन हूँ ये लोगों को पता लग जाएगा तो उनका सच्चा चेहरा मैं देख नहीं पाऊंगी। ठीक है, और सिद्धांत, बहू का ख्याल तुम रखोगे। उसे कुछ भी तकलीफ अगर हुई तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगा। ओके बॉस, आप बॉस, आपकी बहू सुपर बॉस। वेल, आई एम सुपर एक्साइटेड। कल मेरा रॉयल वाइन लाउंज में पहला दिन होगा।
आज मैंने मीटिंग सिर्फ 2 वर्ड्स कहने के लिए बुलाई है। सुना है दामोदर शेट्टी का बहू का आज पहला दिन है ऑफिस में। सो प्लीज बी अलर्ट, सावधानी बरतो, जो बोलती वो करो सब लोग। इनको कैसे पता चला? मैंने तो सिद्धांत से ये सीक्रेट रखने को कहा था। मोनिका, हाय, कैसी हो? I'm stunning, as always. मैंने सुना है तुमने शादी कर लिया और बताया भी नहीं। वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ तो। मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड अभी कुछ दिनों पहले ही बैंक करप्ट हुआ। सैड। आज मोनिका और पंकुड़ी का दोनों का पहला दिन है। क्या लगता है दोनों में से शेट्टी सर की बहू कौन है? ऑफ कोर्स मोनिका। मोनिका का स्टाइल देखो, पैशन देखो, हर एंगल से वो एक रॉयल खानदान की बहू दिखती है। करेक्ट। तो इस गरीब को हटाओ और लेडी बॉस पे इम्प्रेशन जमाओ। हेलो मैम, मैं प्रिया हूँ, इस लॉन्च की मैनेजर, और ये रिया है, यहाँ की सुपरवाइजर। हेलो मैडम ओनर, दिस रिया। मैडम ऑनर, हमें पता है कि आप कौन है। इनको लगता है मैं यहाँ की ऑनर हूँ। लगता है तो लगने दो। एम्प्लॉय होकर ऑनर वाली इज्जत मिल रही है तो ले लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को इतना जल्दी पता चल जाएगा। एनीवे, मुझे बॉस नहीं अपनी दोस्त समझो। Really, you are so gorgeous. Thank you. तुम बिल्कुल भी नहीं बदली ना। कॉलेज में भी अटेंशन सीकर थी, अब भी वही। Shut up, you बदतमीज। से तमीज से बात करो, वरना नौकरी का पहला दिन आखिरी दिन बन जाएगा। इट्स ओके प्रिया, ये पंखुड़ी मेरी कॉलेज फ्रेंड है और ये तब भी मुझसे जलती थी और आज भी जलती है। पुराने दोस्तों में इतना तो चलता है। और वैसे भी मैं इस रॉयल वाइन्स की ऑनर हूँ और ये गरीब बैंक करप्ट हस्बैंड की वाइफ, इसका वक्त खराब चल रहा है, इसे माफ कर देती हूँ। ये लाउंज ओपन है ना? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम लोग कस्टमर से ऐसे पेश आते हो? तो अब तुम्हें मेन्यू के साथ साथ इज्जत भी चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि यहाँ दोनों ही बहुत महंगी है। यू कांट अफोर्ड इट। इसे छोड़ो, क्या तुम लोग मुझे लॉन्च का टूर दे सकते हो? यस मैडम। या मैं भी आती हूँ। हाँ सिद्धांत बोलो। आज आप शेट्टी ट्रेल्स आ रही है ना? हाँ मैं आ गई हूँ। शेट्टी ट्रेल्स के बगल में एक रॉयल वाइन्स है। हाँ हाँ आई नो। वो वाइन लाउंज पे नाना जी में मेरी वाइफ होती है, आज उनका पहला दिन है, तो मेरी तरफ से प्लीज उन पर नजर रखना। ओके। ये है सिद्धांत की वाइफ, इतनी बदतमीज और नकचड़ी। आई एम रियली सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज सिट। व्हाट कैन आई गेट यू? Just give me a glass of your best whiskey. श्योर मैम। रॉयल लाउंज की कस्टमर डीलिंग ना पुअर ही नहीं पथेटिक है। अगर ये डील सक्सेसफुल हुई तो हम 100 करोड़ इसमें डालकर इसकी फ्रेंचाइज बनाएंगे, बट मुझे पूरा का पूरा स्टाफ नया चाहिए। अरे ये तो बड़ी मछली निकली, इसे इम्प्रेस करना पड़ेगा। क्या कर रही हो ये तुम? ये गेस्ट हमारे लिए बड़ी इन्वेस्टर है और ऐसे भी वीआईपी लोगों को तुम सर्व नहीं कर सकते। तो तुम कर सकती हो। बिल्कुल कर सकती है। माना कि तुम ऑनर मैडम की कॉलेज की फ्रेंड हो, लेकिन ये मत भूलो कि रॉयल वाइन्स इनका है, वो जो चाहे कर सकती हैं। ओके गो अहेड, तुम्हें सर्व कर लो फिर।
हियर इज योर ड्रिंक। पर मेरा ऑर्डर तो किसी और वेट्रेस ने लिया था। हाँ, वो एक मामूली इंटर्न है, उसे ज्यादा ड्रिंक के बारे में पता नहीं। और वैसे भी स्पेशल गेस्ट हो आप, आपके लिए स्पेशल पर्सन सर्व करे। कंटैमिनेटेड। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। रॉयल वाइन्स की क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे विस्की की नॉलेज नहीं है? नो, आई मीन ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पहले खाया हो और उसकी वजह से आपके मुंह का टेस्ट खराब हुआ हो, तो शायद ये टेस्ट खराब लग रहा है इसका, क्योंकि रॉयल वाइन्स की क्वालिटी सबसे टॉप क्वालिटी की है। वाली हमारी डील कैंसिल कर दो। नो मैम, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। मैं ना आपके लिए नई फ्रेश बना करके लाती हूँ, फ्रेश बॉटल्स। प्लीज प्लीज गिव मी वन चांस मैम, प्लीज। आई डू नॉट कोलैबोरेट विद Amateur. No, ma'am, please give us one more chance to prove ourselves. We are one of the best in the business. मौका दिया तो क्या करोगी? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी एंड देन आई सर्व यू द ऑथेंटिक बरोलो रिजर्व। प्लीज मैम। I like your confidence. Go for it. थैंक यू। मे आई? Yeah. क्या हुआ? मैम, आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। ड्रिंक इज परफेक्टली फाइन। हमारी तरफ से लेमन गार्निशिंग में प्रॉब्लम हुई है। F&O ट्रेडिंग में यू सी मैम, इस नाइफ से प्याज काटा गया था और गलती से इसी नाइफ से लेमन भी काटा गया। लेमन कंटेमिनेट हो गया और इसी वजह से आपका ये ड्रिंक का अरोमा भी बिगड़ गया। तुम्हारी नॉलेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम। तो यू आर नॉट ब्रेकिंग द बिजनेस डील विद अस। तुमने विस्की तो फिक्स कर दी, लेकिन ये बिगड़े हुए स्टाफ को कैसे फिक्स करोगी? द सेम वे मैम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगी एंड देन करेक्शन इम्प्लीमेंट करूंगी। I'll come here again. थैंक यू। आज मैं तुम्हारी वाइफ से मिली। सॉरी टू से बट उसे विस्की की कोई नॉलेज नहीं है और बहुत रूड भी है वो। व्हाट? वाइन की नॉलेज नहीं है, बिहेवियर रूड है। इसका मतलब आप मेरी वाइफ से अभी तक मिली नहीं। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? वी आर अ टीम। ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। तुमने इस नाइफ से जानबूझकर प्याज काटा ताकि उसका फ्रेग्रेंस खराब हो जाए। रो आप मोनिका, कब तक अपनी गलती की वजह से दूसरों को ब्लेम करती रहोगी? तुम्हें क्या पता नहीं है, इस ड्रिंक में लेमन गार्निशिंग होती ही नहीं है। दैट्स अ थंब रूल। तो तुम ये बताना चाहती हो दैट आई डोंट नो माई जॉब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑनर मैडम की इंसल्ट करने की? और मैंने सुना है कि शेट्टी साहब ने पूरी वाइनरी मैरिज के तौर पर इन्हें गिफ्ट दिया है, तो इससे साबित होता है कि क्या साबित होता है कि इसे ड्रिंक्स के बारे में सब कुछ पता है, और नहीं तो क्या? वेल, इन दैट केस ओनर मैम हमें एक वाइनरी का छोटा सा टूर तो करा ही सकती है ना? मेरा बॉयफ्रेंड करण उसी वाइनरी में काम करता है, तो इतना झूठ तो मेरे लिए बोल ही सकता है। यस मैम। क्या हुआ मैम? एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल मिलते हैं मेरी वाइनरी पे। कितना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। यू आर रियली वंडरफुल। मजा आएगा मैम आपके साथ काम करने में।